केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में शिव आज भी जागृत अवस्था में हैं और समय समय पर भक्तों की मदद के लिए प्रकट होते हैं और अपने चमत्कार दिखाने के लिए साथ ही साथ भक्तों को दर्शन भी देते हैं। इस मंदिर के द्वारा आम दर्शन के लिए मेष लगन में सुबह प्रातः 5:20 पर इसे खोला जाता है और इसके बाद 6 महीने तक अर्घ्य की पूजा अर्चना धाम में होती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भक्त करीब 6 माह तक का इंतजार करते हैं। यहाँ की चढ़ाई को बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन जरूर देते हैं। इसी बात से जुड़ी भगवान शिव और एक भक्त की कहानी भी है जो आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने महादेव दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि वीडियो की शुरुआत ही अच्छी हो। प्रचलित प्रसंग के अनुसार बहुत समय पहले एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, तो वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो उनसे केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको केदारनाथ पहुंचने में कई महीने लग गए। जब वो केदारनाथ धाम पहुंचा तो उस समय केदारनाथ के द्वार बंद होने वाले थे। परंपरा के मुताबिक दोबारा ये द्वार 6 महीने के बाद ही खुलते। भक्त ने पंडित से इस बात का अनुरोध किया कि वह द्वार खोल दे ताकि वह एक बार प्रभु शिव जी के दर्शन कर सके, लेकिन पंडित जी ने परंपरा का पालन करते हुए द्वार बंद कर दिए। इस बात से भक्त बहुत निराश हुआ और बहुत रोया। बार बार भगवान शिव को याद किया, प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। पंडित जी ने उसे समझाया कि उसको घर चले जाना चाहिए और दोबारा 6 महीने के बाद आना चाहिए, लेकिन भक्त ने उनकी बात नहीं मानी और वह वहीं अपनी प्रार्थना महादेव के लिए करता ही रहा। रात के समय उसे भूख प्यास लगने लगी और ठंड में उसका बुरा हाल हो गया। इस दौरान उसने रात के अंधेरे में एक सन्यासी बाबा की आहट सुनी। बाबा ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को इतनी ठंड में अकेले क्या कर रहा है। तो उस भक्त ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले कि बेटा, मुझे लगता है कि कल सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर कर पाओगे। इसके बाद वो कुछ ना कुछ बातें करते रहे और न जाने कब उस भक्त की नींद लग गई, उसे पता भी नहीं लगा। सुबह सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को ढूंढा पर वहां कोई नहीं था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडी के साथ उस तरफ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो बताया था कि मंदिर बंद हो रहा है और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, पर आप आज फिर आ गए। गौर से देखने पर पंडित जी ने उस भक्त को पहचान लिया और पूछा, तुम तो वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे। 6 महीने होते ही तुम वापस भी आ गए। उस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया, कल ही तो आपसे मिला था, रात में यहीं सोया था। पंडित जी हैरान हो गए और बोलते हैं कि मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज तो 6 महीने बाद आया हूँ। तुम यहाँ 6 महीने तक जिंदा कैसे रह पाए? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बताई। उसने बताया कि वो सन्यासी बाबा लंबे कद के थे, उनकी लंबी घनी जटाएं थी और एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी भी समझ गए कि इस भक्त को साक्षात महादेव ने दर्शन दिए हैं। वो उसके पैरों में पड़ के बोले कि हमने तो जिंदगी लगा दी शिव जी की सेवा पर तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारे तो भगवान शिव ने भाग्य खोल दिए और तुम्हें स्वयं दर्शन दे दिए। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक ही रात में परिवर्तित कर दिया। फिर क्या था, ये घटना धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई और इसी कारणवश केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। दोस्तों, आशा है आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।